बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं उस्मान हैदर, वेलकम टू माई चैनल। नादरीन कराम, आज आपके सामने स्टोरी रखनी है पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं, अहम तरीन जो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। आज सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आज एक पाकिस्तान की सियासत में बड़ी पेशरफ हुई है। अली अमीन गंडापुर के पी के वज़ीर आला जो हैं, उन्होंने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। ये मुलाकात क्यों हुई है, इसमें क्या डिस्कस हुआ है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। दूसरी अहम तरीन खबर यह है कि इमरान खान ने एक बड़ी ही ख़तरनाक पेशगोई कर दी है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। वो कौन सी पेशगोई है वो भी आपके सामने रखूँगा। तो पहली खबर की तरफ आते हैं व्यूवर्स। पाकिस्तान की सियासत में जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उन्होंने आज शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस में एक तफसीली मुलाकात की है। मुलाकात में ख्वाजा आसफ़ और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल नून लीग के, इसके अलावा मोहसिन नकवी भी जो कि वज़ीर दाखिला बनाए गए हैं, वो भी मुलाकात में मौजूद थे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस मुलाकात का मकसद क्या था। पहले तो अली इब्न गंडापुर जो है वो ये कह रहे थे कि फार्म 47 वाले वज़ीर अज़म को वज़ीर अज़म नहीं मानते, वो जाली वज़ीर अज़म हैं, तो अब उन्होंने उससे मुलाकात क्यों की है। देखिए, वो आज भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं, लेकिन जो हुकूमती मामलात होते हैं उसमें जो सूबे का वज़ीर आला होता है उसको अपने सूबे के मसाइल के लिए, अपने सूबे के जो मामलात होते हैं जिसमें वाजबात की अदायगी होती है, इसके अलावा और कई मामलात होती हैं सूबे के और वज़ीर आज़म के, तो इन मामलात को जो है वो डिस्कस करने के लिए वज़ीर आला को जो है वो मजबूरन वज़ीर आज़म से मुलाकात करनी पड़ती है। तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि उन्होंने किसी पार्टी पॉलिसी से जो है वो इन्हराफ किया है या इसमें उनको पार्टी की हमायत हासिल नहीं थी। तो अली अमीन गंडापुर ने आज मुलाकात की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, तो उसमें जो अहम तरीन चीज़ें डिस्कस हुई हैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हमारे सामने ये आई है कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के हवाले से जो है वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और उनको कहा है कि उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट ने अली अमीन गंडापुर को, यानी कि के जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, वो उसको ख़त लिखा कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो फ़िलहाल इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल ना जाएँ, क्योंकि जो पंजाब की गवर्नमेंट है उसने 2 हफ्तों के लिए उनकी किसी भी किस्म की मुलाकात से जो है वो उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी है। तो अली अमीन गंडापुर ने जो है वज़ीर आज़म से ये मुतालबा किया है कि उनकी इमरान खान से मुलाकात के लिए जो है वो इजाज़त दी जाए उनको, और वज़ीर आज़म जो है वो इस सिलसिले में अपना रोल प्ले करें। उन्होंने कहा कि उन्होंने सैनेट इंतखाबात के हवाले से इमरान खान से जो है वो डिस्कस करनी है, मशावरत करनी है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन से उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैनेट के इंतखाबात के लिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उनके साथ डिस्कस करनी है, इसलिए वज़ीर आज़म साहब जो है वो मुझे उनके साथ मिलने दिया जाए। एक तो उन्होंने ये बड़ा मुतालबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखा। दूसरा व्यूवर से अहम तरीन मुतालबा उन्होंने ये रखना था जिसकी वजह से उनको मजबूरन उनके साथ मुलाकात करना पड़ी, जो कि ज़रूरी था। टेक्निकली उनको मिलना जो है वो ज़रूरी था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। वो ये था कि वो चीफ़ सेक्रेटरी, जो कि पहला चीफ़ सेक्रेटरी था जो कि पीडीएम के दौर में था, और जो पिछले पीडीएम के बाद जो निगरान सेटअप चल रहा था खैबर पख्तूनख्वा में उसके दौर में था, और वो चीफ़ सेक्रेटरी जिसके दौर में खैबर पख्तूनख्वा में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के ऊपर जो है वो जबर हुआ, जुल्म हुआ, और काफ़ी क्रैकडाउन भी हुआ सूबे में। तो अली बिन गनापुर साहब जो हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आज़म से कि ये जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं, वादा रही, जो चीफ़ सेक्रेटरी होता है ये पूरे सूबे का ब्यूरोक्रेटिक सरबरा होता है। तो जो अली बिन गनापुर साहब हैं उन्होंने वज़ीर आज़म से ये रिक्वेस्ट की कि जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं अब हम इसको अपने सूबे में मज़ीद नहीं रखना चाहते। वफाक जो है वज़ीर आज़म जो है इसकी खिदमात वापस ले लें, और मैं एक नया चीफ़ सेक्रेटरी जो है वो बनाना चाहता हूँ, तो उसको चीफ़ सेक्रेटरी जो है वो बनाया जाए। तो ये बेसिक वजह थी उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करने की। अगर वो उनसे मुलाकात ना करते तो उनका ये जो चीफ़ सेक्रेटरी तब्दील करने के हवाले से जो मामला था वो आगे नहीं बढ़ सकता था। और 2 चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। तीसरी अहम तरीन चीज़ उन्होंने डिस्कस की कि सूबे के तकरीबन 1500-1600 अरब के वाजबात हैं वफाक के ज़ुम्मे खैबर पख्तूनख्वा के। तो उन्होंने उनसे मुलाकात में जो है वो उनसे मुतालबा किया कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वाजबात हैं वफाक के में उनको सूबे को दिया जाए, ताकि सूबे में जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, यानी फाइनेंशियल चैलेंजेस दरपेश हैं सूबाई हुकूमत को, उसको वो पूरा करने में मददगार साबित हो सके। तो ये 3 चीज़ें व्यूवर्स मेन जो उन्होंने डिस्कस की हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से।
اور امید کرتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے وہ آگے جا کے جو مطالبات آج علی امین گناپور صاحب نے رکھے ہیں وزیر اعظم کے سامنے اس کے اوپر غور کیا جائے گا، اور عمران خان سے ان کی ملاقات کے حوالے سے جو پابندی ہے وہ بھی ہٹائی جائے گی، اور چیف سیکرٹری کے حوالے سے ان کا مطالبہ ہے اس کے اوپر بھی عمل کیا جائے گا، اور صوبے کے واجبات جو ہے وہ بھی ادا کیے جائیں گے۔ تو دوسری ویورز اہم ترین جو آج کی سٹوری ہے وہ عمران خان صاحب نے آج ڈیلا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی ملاقات کی ہے۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جو پاکستان قوم نے مینڈیٹ دیا ہے اس کے مینڈیٹ کو نہ مان کے جو ہے وہ قوم کے یقین کو ختم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ پیشگوئی کر چکا ہوں، جتنی بھی پیشگوئیاں میں نے کی ہیں میری پیشگوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں، اور میں یہ پیشگوئی کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی قوم کا مینڈیٹ ان کو واپس نہ دیا گیا تو خدا نخواستہ پاکستان جو ہے اس کے حالات بھی سری لنکا کے طرح کے ہو سکتے ہیں۔ تو سری لنکا کا تو آپ کو پتہ ہی وہاں پہ دیوالیہ ہوا تھا، اور اس کے بعد بہت پرشدت حالات جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے سری لنکا میں۔ تو یہ چیزیں آج عمران خان صاحب کی طرف سے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ تو تیسری ویورز اہم ترین خبر یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین جو ہیں انہوں نے آج ان کی جو ملاقات کے حوالے سے جو پابندی لگائی گئی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے اس کے خلاف جو ہے پروٹسٹ کیا ہے، ڈیلا جیل کے باہر جو ہے پروٹسٹ کیا ہے، اور مطالبہ کیا ہے گورنمنٹ سے کہ ان سے جو ملاقات کے حوالے سے پابندی عائد کی گئی ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے، نہیں تو ڈیلا جیل کے سامنے دھرنا بھی دیا جا سکتا ہے، یا اس کا ملک گیر جو ہے وہ احتجاج کرنے کی بھی دھمکی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو یہ تین مین سٹوریز تھی ویور جو کہ آج 12 ہوئی۔ انشاءاللہ مزید ایسی نیوز کے لیے آپ مجھے لازمی فالو کر لیجیے۔